अब ये ना कहे कि हम आरएसएस या हमारा चाल चरित्र, तो बीजेपी का चाल चरित्र भी दिखता है। इसीलिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर और नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाने पर बधाई। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। बता दें, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी जल्द ही जनता दल यूनाइटेड को समाप्त कर देगी। उन्होंने भाजपा पर नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि निशांत ने डिप्टी सीएम का पद न लेकर एक मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने अपने पिता का गौरव बढ़ाया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने बनाया है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय में कोई उल्लास भी नहीं दिखा। हमें आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। निशांत जी की बात से साफ झलक गई जो बात हम हमेशा कहते रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने नीतीश जी के गलत स्वास्थ्य का हवाला देकर नीतीश जी की जो भी मजबूरी रही होगी, जिन कारणों से नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन निशांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निशांत को। उन्होंने अपने पापा की संस्कृति और उनके सम्मान को और भी आगे बढ़ाया है। वो स्पष्ट रूप से बोले, मेरे लिए डिप्टी सीएम या सीएम पद का कोई माने नहीं रखता। पूरा जनता दल यू मनाने में लगे उन्होंने डिप्टी सीएम पद, जो पापा का इतिहास रहा है, जो राजनीतिक सुचित्रता रही है, परिवारवाद को बिना संघर्ष के रास्ते बढ़ावा नहीं देना। और नीतीश जी ने भी मिसाल कायम किया, जबकि सभी लोग चाहते थे कि नीतीश जी 6 महीना और रहे। बीजेपी ने नीतीश जी के पीठ में खंजर भोंका है। जनता दल यू को खत्म करने की भरपूर कोशिश बीजेपी ने की है। आगे भी बीजेपी जनता दल यू को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगी। परिवारवाद से दूर और निशांत जी का इतना परिपक्व निर्णय, पूरा बिहार चाहता था कि निशांत सीएम बने, निशांत डिप्टी सीएम का कम से कम पद ले। और उन्होंने इस बात को लेके नहीं लिया कि क्या मैं अपने पापा के कुर्बानी पर वो पोस्ट लूं, क्या इतिहास कहे कि पापा को हटाने में या पापा को हटाकर निशांत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गया। निशांत जी ने अपने कद को बढ़ा लिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में निशांत मुख्यमंत्री भी होंगे, डिप्टी सीएम भी होंगे और होना भी चाहिए। मैं अपेक्षा रखता हूं। आज भले ही नीतीश जी की परिवारवाद को लेकर के इस तरह का निर्णय लिया गया और निशांत ने जो धोखा दिया बीजेपी और उस इतिहास की कड़ी में वो नहीं जुड़ना चाहते थे,
कि मैं अपने पापा की कुर्बानी के नींव पर अपने पद की गरिमा को देखूं, तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन बिहार की जो सेकुलर जनता है वो चाहता है कि बिहार के आम जनमानस में जिस तरीके से नीतीश जी ने काम किया है बिना किसी धर्म, मजहब, जाति के, वह बरकरार रहे। इसी कड़ी में दूसरी चीज यह कहना एक विजय सिन्हा जी के द्वारा कि हमने अपने कमांडर का आदेश का पालन किया, गठबंधन धर्म की मजबूरी थी। बीजेपी कार्यालय में एक पटाखा नहीं चली, कोई फूल माला नहीं हुआ, तो क्या यह माना जाए कि सम्राट बाबू नीतीश जी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं हैं? और इस बात को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। सम्राट जी नीतीश जी के पद चिन्ह पर चल के काम करें तो अच्छा, बीजेपी के पद चिन्ह पर काम करेंगे तो और दिक्कत होगी। और ये साबित बीजेपी के लोगों ने, खुद विजय सिन्हा जी का बयान है पेपर, टीवी, सब पे, कि कमांडर के कहने पर और गठबंधन की मजबूरी के कारण मैंने नाम को बोला। और सब कह भी रहे हैं कि जब तक नीतीश जी तब तक इस्तीफा नहीं दिए जब तक सम्राट जी की घोषणा नहीं हुई। तो चलिए, नीतीश जी के मन अनुकूल सीएम हो गए, बीजेपी के मन अनुकूल सीएम नहीं हुए। और बीजेपी अब ये ना कहे कि हम आरएसएस या हमारा चाल चरित्र, तो बीजेपी का चाल चरित्र भी दिखता है। इसीलिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर और नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाने पर बधाई। आपको बता दें कि पप्पू यादव अक्सर अपनी बातों से विवादों में आ जाते हैं और खूब चर्चा भी बटोरते हैं। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।